नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने हूँ। मुझे लगता है जो विषय आपसे, मुझसे और हजारों सनातनी से, करोड़ों सनातनियों से जुड़ा है। यह विषय आध्यात्म से जुड़ा है, यह विषय भाव से जुड़ा है, यह विषय स्वभाव से जुड़ा है, यह विषय आत्मा से जुड़ा है, या यह कहूँ कि आत्मा के जरिए परमात्मा से जुड़ा है। नमस्कार, मैं स्वामी दीपांकर आज आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि 6 जुलाई से लगने वाला श्रावण मास, आखिरकार उस श्रावण मास में किया क्या जाता है, कि क्या मात्र भगवान शिव की आराधना होती है या उससे इतर भी इस मास का कुछ विशेष महत्व होता है। जैसे मैं समझता हूं या मेरा अध्ययन है, श्रावण मास से ही प्रारंभ करता हूं और महादेव की साधना पर आकर इसको पूर्ण विराम करूंगा। कहा जाता है कि यह श्रावण मास वो श्रावण मास है जिसमें आसमान से, आकाश से बरसात नहीं होती, अमृत तत्व बरसता है। वो अमृत तत्व जो पेड़ों के लिए, पहाड़ों के लिए, खेत खलियानों के लिए, नदियों के लिए, किसानों के लिए, मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य होता है। और उस मास में की गई साधना निसंदेह व्यक्ति को आत्मा से लेकर परमात्मा तक सफर तय कराने में बड़ी कारगर होती है। उसमें हम लोग, आप जानते ही होंगे, हम लोग बिल वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, रुद्राक्ष की माला पर महादेव का जप करते हैं एक अच्छे से आसन पर बैठ करके। मगर उससे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या होता है जानते हैं? आपके भीतर का वो भाव जो आपके स्वभाव को परिवर्तित कर देता है। बरसता वो अमृत जो आप पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक वैसे ही जब कुंभ होता है तो कहा जाता है ऊपर से अमृत बरसता है, और 4 विशेष स्थानों पर अमृत की बूंदें भी गिरी थी। मगर इस पूरे श्रावण मास में पूरी धरातल पर, पूरी धरा पर अमृत ही बरसता है। और उस अमृत बरसने के दौरान की गई हम लोगों की साधना निसंदेह हम लोगों को कृतार्थ तो करती ही है, हम लोगों को परमार्थ से भी जोड़ती है। और उस परमार्थ से जुड़ना शायद मुझे लगता है कि हर मनुष्य का प्रथम लक्ष्य होगा। एक बताइए जो आपके जीवन में परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा। कोई यही सवाल मुझसे पूछे, मैं तत्क्षण कहूंगा कि कोई नहीं। इसलिए आपसे भी कहता हूं, टाइम को अधिक व्यर्थ मत कीजिए। जुलाई से प्रारंभ होने वाले श्रावण मास में एक आंतरिक यात्रा प्रारंभ कीजिए। वो यात्रा जो आपको आपसे जोड़े, नर को नारायण से, कामना को भावना से और स्वार्थ को परमार्थ से। डिसीजन आपका है, चिंतन आपका है, आध्यात्मिक यात्रा की खोज पर चलना आपको है। आप सोचिए कि हम अपने जीवन में खूब यात्राएं करते हैं, अपने जीवन में खूब आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के लिए हर वो कार्य करते हैं, मगर सच एक बात बताइए, अपने भीतर की यात्रा पर कभी निकले हो? तो अधिकांश लोगों का उत्तर होगा कि नहीं। तो मैं दिल से कहता हूं, एक बार अपने भीतर की यात्रा पर निकलिए। यकीन मानिए, भीतर लक्ष्य प्राप्त हो गया तो आपका बाहर यात्रा को मन नहीं करेगा। बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने एक कभी मकान खरीदा हो और उस मकान में तकरीबन 15-20 साल ना गए हो, उस पर ताला लगा हो। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, उस दरवाजे को खोलेंगे जिस पर 10 से 15 साल ताला लगा हो, भीतर प्रवेश करेंगे, उसकी स्थिति क्या होगी? बताइए उसकी स्थिति क्या होगी? आपका उत्तर होगा, मैं बताता हूं, कि उसमें जाले लगे होंगे, कबूतर बैठे होंगे, चमगादड़ बैठे होंगे, धूल धक्कड़ होगा। बिल्कुल सही। अब सोचिए कि अपने भीतर गए, कितना समय बीत गया, तो सोचिए भीतर की क्या स्थिति होगी। मैं बता सकता हूं, भयावह। चलिए भीतर की यात्रा पर और करिए श्रावण मास में प्रारंभ। परमात्मा आपकी यात्रा को उत्तम बनाए, महादेव आपकी यात्रा को सफल करें, मेरी यही शुभकामना होगी। नमस्ते।